हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग एकदम ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज हम जो वीडियो कर रहे हैं ये एक जनरल रीडिंग है। आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आपके लिए एडवाइस क्या है यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फोकस हमारा आपके लव लाइफ पे ही होगा, लेकिन हम दूसरे एरिया ऑफ लाइफ पे भी फोकस करेंगे, जैसे आपका करियर, आपका हेल्थ। ये एक चैनल्ड जनरल रीडिंग है, तो सारी चीज़ें इसमें कवर होंगी। जो कुछ भी आपके मन में सवाल आ रहे होंगे, डेफिनेटली उनको मे बी उसके एडवाइस, आपको गाइडेंस मिल जाए इस रीडिंग के थ्रू। और क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हर चीज़ जो मैं बता रही हूँ ज़रूरी नहीं है कि आपके सिचुएशन से मैच करेगी। एंड कलेक्टिव रीडिंग है तो सारे ही साइंस देख सकते हैं ये रीडिंग, और टाइमलेस है तो जब कभी भी देखना चाहो आप देख सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। शुरुआत हम मेरे हैंड रिटन कार्ड से करेंगे। आपकी ज़िंदगी में इस वक्त क्या चल रहा है जिसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए? क्या कुछ चल रहा है आपकी ज़िंदगी में या क्या कुछ होने वाला है? मुझे लगता है काफ़ी लोग यहाँ पे किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जिनके और आपके बीच में मे बी एज गैप है, या तो आप उनसे बड़े हो या तो वो आपसे बड़े हैं। तो एज डिफरेंस मे बी आप दोनों के रिश्ते का प्रॉब्लम बन गया है। होता है, किसी किसी फैमिली में नहीं चलता है अगर बड़े एज वाले पर्सन से शादी करने की बात हो रही हो तो चॉइसेस हो सकता है आपके जनरल लाइफ में कुछ चीज़ें हैं जिनके बीच आप चूज़ नहीं कर पा रहे हो, या आपके लव लाइफ में चॉइसेस आ गई है। हो सकता है कोई पुराना पर्सन आपके ज़िंदगी में आना चाह रहा हो, या कोई न्यू पर्सन है जो हाल ही में आपके ज़िंदगी से जुड़ा है, या इट कैन बी एनीथिंग। जो भी है आपके ज़िंदगी में, चाहे वो करियर हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, चाहे आपके पर्सनल कुछ डिसीजंस हो, कुछ ना कुछ मुझे लगता है आप कन्फ्यूजन में मुझे दिख रहे हो, चूज़ नहीं कर पा रहे हो विच वे टू गो। एम्बिशियस, तो कोई कोई मुझे यहाँ पे लगता है एक तो ओवरली एम्बिशियस हो रहा है, मतलब बाकी चीज़ें लाइफ की छोड़ ही दी है, बस वर्कोहॉलिक बन गए हैं, सिर्फ करियर पे ही फोकस है। देखिए, लाइफ में हर चीज़ जब बैलेंस हो तो ही बेहतर होता है। अगर किसी भी चीज़ में ज़्यादा कम हो गया तो फिर लाइफ का बैलेंस बिगड़ जाता है। तो जैसे करियर आपके लाइफ का एक हिस्सा है, एम्बिशियस होना भी इट्स अ गुड थिंग, बट ओवरली एम्बिशियस होना भी रिश्तों को ख़राब कर देता है, लाइफ के बाकी चीज़ों को डिसबैलेंस्ड कर देता है। तो अगर आप एम्बिशियस नहीं हो तो आपको बनना चाहिए, इट्स राइट टाइम कि आपको अपने करियर पे फोकस करना चाहिए। या अगर आप एम्बिशियस बहुत ज़्यादा हो तो यू शुड हैव अ बैलेंस। रियलिटी चेक करिए थोड़ा सा। इंट्यूशन, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन आपको सही से गाइडेंस दे रहा है, बट आप शायद उसको सुन नहीं पा रहे हो। तो योर इंट्यूशन इज़ हेल्पिंग यू। आपको अपने इंट्यूशन को डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए, चाहे किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में आप स्ट्रगल कर रहे हो, आपका इंट्यूशन आपको सही से गाइडेंस दे रहा है। ओके, और लास्ट कार्ड है ट्रस्ट इश्यूज़। तो ये ट्रस्ट इश्यूज़ ज़रूरी नहीं है कि आपके लवर के साथ ही, हो सकता है आपके फ्रेंड के साथ आपका ट्रस्ट नहीं, फ्रेंड के ऊपर आपका ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है, या आपके फैमिली में कोई है जो आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहा है। तो आपके ओवरऑल लाइफ में आपको इस एरिया पे फोकस करना है कि लोगों के साथ, लोगों के ऊपर आपको ट्रस्ट करना सीखना है। ओके, देखिए कहीं ना कहीं सारी चीज़ें ट्रस्ट के ऊपर ही डिपेंड करती है, और अगर आप दोनों में ट्रस्ट नहीं है, चाहे वो आपके दोस्त हो, चाहे फैमिली मेम्बर्स हो, चाहे आपके कलीग्स हो, चाहे आपका रिलेशनशिप हो, तो इट कैन नेवर वर्क गुड, राइट। तो चलिए और देखते हैं आपकी ज़िंदगी में इस वक्त क्या चल रहा है। हम लास्ट में करंट फीलिंग्स छोटी सी अपडेट करेंगे ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। सी, आई टोल्ड यू, 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस। मुझे लगता है काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है कि आपके आसपास के लोग आपको समझ ना पा रहे हो, या काफ़ी लोग आपको टारगेट कर रहे हैं, या आप काफ़ी लोगों के नज़र में आ चुके हो, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन चुके हो, जो अच्छा होता है, लेकिन कभी कभी वो एक परेशानी भी बन जाती है। तो वैसी कुछ सिचुएशन मुझे आपकी लग रही है। मुझे ये भी लगता है कि किसी किसी के लिए मे बी आपके फैमिली, आपके रिलेशनशिप में आपके फैमिली या उनकी फैमिली काफ़ी इश्यूज़ क्रिएट कर रही है।
तो लोग आपके ऊपर टूट पड़े हैं ऐसा मुझे लग रहा है, या फिर कुछ कॉन्स्पिरेसी हो रही है आपके ऊपर, कुछ आपके बारे में बात किया जा रहा है या गॉसिप किया जा रहा है, या फिर आपके लिए कुछ स्ट्रैटेजीज आपके अगेंस्ट बनाई जा रही है, या आपको लेकर डिस्कशंस कुछ लोग कर रहे हैं, तो बी अवेयर ऑफ दैट, क्योंकि मे बी कोई ड्रामा क्रिएट करना चाहता है आपकी लाइफ में। अब ये कोई भी हो सकता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है इसलिए मैं कोई चीज़ स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। आपको ये देखना है कि ये चीज़ आपकी कौन से एरिया ऑफ लाइफ से डील कर रही है, ठीक है, या रिलेट कर रही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कि है जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस। एज फार एज आई सी दिस, मुझे लगता है कि आप बिल्कुल खुश नहीं हो क्योंकि यहाँ पे मुझे जो एनर्जी फील हो रही है ना, ज़्यादातर ऐसा फील हो रहा है कि आपको बहुत चीटेड, अलोन एंड बहुत पेन में मुझे आप दिख रहे हो। जैसे आपके मन के खिलाफ सब कुछ हो रहा है, जैसे मे बी किसी ने आपको चीट कर दिया हो या हर्ट कर दिया हो, आपको बहुत चीटेड फील हो रहा है इस वक्त। तो बहुत ही ज़्यादा मुझे आप पेन में नज़र आ रहे हो। अगर कोई कुछ ऑफ़र भी कर रहा है आपको, तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप ऑलरेडी किसी चीज़ से डील कर रहे हो। ओके, आप किसी का प्यार रिसीव करने के लिए मुझे अभी रेडी नहीं दिख रहे हो। किसी एक स्पेसिफिक पर्सन ने आपका विश्वास बार बार तोड़ा है या दिल दुखाया है। अगर कोई अभी आपको प्यार देना चाहता है, तो आप वो लेने के लिए, रिसीव करने के लिए रेडी नहीं हो, हील्ड सिचुएशन में नहीं हो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लगने लगा है कि आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा स्लो चल रही है, चाहे वो फाइनेंसेस की बात हो, चाहे वो लव लाइफ की बात हो, चाहे आपका करियर हो, हेल्थ हो। कुछ चीज़ें ऐसी है जो जल्दी से आगे नहीं बढ़ रही है, बहुत स्टक एनर्जी में फील कर रहे हो आप अपने आप को। ऐसा लगने लगा है जैसे मानो ये रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो किसी किसी के लिए मुझे लगता है आपका पेशेंस लेवल ख़त्म होते जा रहा है विद टाइम। मे बी आपने कुछ ड्रीम्स देखे थे अपने करियर से या किसी स्पेसिफिक पर्सन से, और वो पूरा ही नहीं हो पाया या पूरा ही नहीं हो पा रहा है, या किसी को बहुत ज़्यादा आपने चांस दे दिया एंड उस पर्सन ने उस चांस को कभी सीरियसली लिया ही नहीं। तो मुझे लगता है वो चीज़ आप ना एक लिमिट जैसे ख़त्म हो जाती है ना, वैसा आप फील कर रहे हो, एंड जिसकी वजह से आपने गिव अप करके आगे बढ़ना सही समझा। ओके, मुझे लगता है अब आप फटाफट से आगे बढ़ना चाहते हो, आप रुक रुक के या किसी के लिए अपने लाइफ को स्लो नहीं करना चाहते हो, ये मैं देख रही हूँ। आगे बढ़ते हैं। एस ऑफ कप्स, देखिए प्यार आपको आ रहा है, आप उसको लेना नहीं चाह रहे हो। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप प्यार चाहते भी हो, प्यार आपको मिल रहा भी है, सपोर्ट केयर आपको मिलने भी वाली है या मिल भी रही है ऑलरेडी काफ़ी लोगों के लिए, बट यू आर नॉट रेडी टू रिसीव इट, क्योंकि आप हील्ड नहीं हो। आप बहुत मुझे एक डिस्ट्रेस्ड सी एनर्जी में दिख रहे हो, जहाँ पे आप मुझे बिल्कुल हील्ड एनर्जी में नहीं दिख रहे हो। आप अपने आप को बिज़ी रख रहे हो, मे बी काम में या अपने स्टडी में या जॉब में या करियर में या किसी भी चीज़ में। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ों में बिज़ी रख रहे हो, जिससे आपको लगता है कि आपको कोई हर्ट ना कर पाए। तो बेसिकली मुझे लगता है आप काफ़ी ज़्यादा बच रहे हो या बचा रहे हो अपने आप को। नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, या डेफिनेटली आप किसी ड्रामा को अवॉइड कर रहे हो, क्योंकि मुझे लगता है आप ना किसी ऐसे सिचुएशन से फिर से डील नहीं करना चाहते हो जिससे आपको कुछ हासिल ही नहीं हुआ है, बट यूनिवर्स आपको फिर से उसी चीज़ से फेस करवाएगा, क्योंकि कुछ अनफिनिश्ड बैटल्स मुझे दिखाई दे रहे हैं जिसको डील करना, जिसको फेस करना ज़रूरी है। हम हमेशा भाग नहीं सकते हर चीज़ से, कभी ना कभी हमें उसे फेस करना ही पड़ता है। तो यूनिवर्स कुछ ऐसी चीज़ें फिर से आपके सामने लाके खड़ी कर देगी, चाहे वो जॉब सिचुएशन थी या आपका करियर का कोई भी एस्पेक्ट था या हेल्थ था या समथिंग जिस पे आपने काम किए बिना उससे भाग रहे थे, आपको उसको फेस करना पड़ेगा। ओके, चलिए और देखते हैं। 8 ऑफ कप्स, आई टोल्ड यू डेफिनेटली आप बहुत डिसहार्टेंड हो। सो दैट इज़ द केस। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप परेशान हो चुके हो किसी सिचुएशन से, और आपको ऐसा लगने लगा है कि वहाँ पे इमोशनली इन्वेस्ट करना अब आपके लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो आपके इमोशंस को और ज़्यादा ट्रिगर कर देता है, और फिर आप बहुत सैड जोन में चले जाते हो। सो आई थिंक यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम समथिंग। मोस्टली मुझे ये रिलेशनशिप इश्यूज़ लग रहे हैं। आगे देखते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, डेफिनेटली एक बाउंड्री क्रिएट कर ली है आपने। आप बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हो,
जो भी आपको देख रहे हैं सामने से, उनको आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहे हो। आपकी जो एनर्जी है, आपका जो बात करने का तरीका है, आपका जो डील करने का तरीका है सामने वालों से, काफ़ी मुझे बोल्ड लग रहा है। बट विच इज़ गुड। आई थिंक कहीं ना कहीं आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हो सामने वाले के सामने। आप आप कोई ऐसी चीज़ को झेलना नहीं चाह रहे हो, सहना नहीं चाह रहे हो जो आप डिज़र्व नहीं करते हो, ठीक है। तो यू आर टेकिंग स्टैंड फॉर योर सेल्फ एंड आप अपने ऊपर काम कर रहे हो। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आपने उन जगहों पे काम करना छोड़ दिया है, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो करियर हो, जो आपको कुछ रिटर्न में नहीं दे रहा था। एंड यू आर बीइंग वेरी टेरिटोरियल। आप बहुत टेरिटोरियल बन चुके हो अपनी लाइफ को लेकर, विच इज़ अगेन अ गुड थिंग। डेविल कैप्रिकॉर्न एनर्जी है, जिसके लिए बॉटम ऑफ डेक में है 6 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, मुझे लगता है कि बहुत ही जल्द आपके अंदर एक नई एनर्जी होगी। मुझे आप ना बेहतरी की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हो, क्योंकि जब हम हमारे शैडो साइड को फेस कर लेते हैं, हम सारी नेगेटिविटी निकाल देते हैं हमारी ज़िंदगी में, तो बेहतरी की तरफ हम ऑलरेडी एक कदम बढ़ा ही देते हैं। तो दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग हियर। आप उन चीज़ों की तरफ आप कदम बढ़ा रहे हो जो आपको डिज़र्व करते हैं, चाहे फिर वो आपका करियर हो सकता है, आप जहाँ पे जॉब करते हो वहाँ पे आपको कंसिडर ही ना किया जाता हो, आप कितना भी मेहनत करो आप पीछे ही पड़े रहते हो, तो उस सिचुएशन से भी आप निकलोगे। ओके, एंड जस्टिस। अगर कोई लीगल सिचुएशंस चल रहे हैं जिसकी वजह से आप काफ़ी बर्डन फील कर रहे थे, खामखा वो सिचुएशन आपको खींच रही थी, या आप उसमें कभी कभी हो जाता है ना कि हम किसी फालतू के झंझट में पड़ जाते हैं जो हमारे कोई गलती भी नहीं होती है उस केस में, तो उससे भी मुझे आप फाइनली बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। स्पेशली अक्टूबर के बाद मुझे ये सिचुएशन होते हुए दिख रही है। अक्टूबर मंथ के बाद फाइनली ये केस क्लोज हो जाएगा अगर आप किसी लीगल सिचुएशन में हो तो। अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन थी, चाहे कोई रिश्ता था जहाँ पे आपकी कोई गलती नहीं थी, बट आपको ही सामने वाले पर्सन ने दोष दिया और आपके ऊपर सारा बोझ डाल के वो पर्सन चले गए थे, उस केस में भी जस्टिस बहुत ही जल्द आपको मिलने वाला है। चाहे वो जस्टिस फिर ये था आपको एक्सपेक्टेड कि वो आपको सॉरी बोले, अपनी गलती माने, तो वो होगा। चाहे फिर वो किसी से दूर चले जाना आपके लिए अगर सही है तो वो होगा। जो भी आप सोच रहे हो आपके नज़र में जस्टिस है, वो फाइनली होते हुए दिख रहा है। सो दैट इज़ समथिंग रियली ब्यूटिफुल। आगे बढ़ते हैं और आपके रिलेशनशिप में सिचुएशन क्या है इस वक्त। थोड़ा सा 3-4 कार्ड्स निकाल के देख लेते हैं, ताकि क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ पे रिलेशनशिप रीडिंग के लिए ही आते हैं। पहली चीज़ है 2 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे यहाँ पे भी वही सेम एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे आप आगे देख रहे हो, अपने ऊपर काम कर रहे हो, जहाँ पे जो रिश्ता आपको कुछ भी नहीं दे रहा है, हो सकता है आप वहाँ से नज़रें हटा लो और फिर सामने वाले पर्सन का ध्यान आप पे जाए। कई बार ऐसे होता है ना, हम सिचुएशन में ज़्यादा एफर्ट्स डालते हैं ना, वही सिचुएशन हमसे दूर होते जाती है, वही पर्सन हमसे दूर होते जाता है। तो कभी कभी हमें नज़र हटा के अपने ऊपर काम करना शुरू कर देना चाहिए, हमारा करियर, हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स, ताकि वो पर्सन हमें नोटिस करे। और आपके केस में कुछ ऐसा ही होते हुए मुझे दिख रहा है, जहाँ पे मे बी आपने अब नज़र हटा ली और उस पर्सन की नज़र आप पे पड़ गई। ओके, तो दे आर लुकिंग एट यू। मे बी वो आपके मैसेज का वेट कर रहे हैं, क्योंकि जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो लेडी है अपने हाथ में फ़ोन पकड़ के बैठी है, राइट। तो वो आपके मैसेज का, कॉल का वेट कर रहे हो। ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है। नेक्स्ट है 7 ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी लोगों ने तो मुझे लगता है कि उन लोगों को ही अपने लाइफ से ब्लॉक कर दिया है जिनके वजह से आपकी लाइफ में नेगेटिविटी थी, और आप किसी नए सिचुएशन के लिए रेडी लग रहे हो मुझे, या फिर आप चाहते हो कि ये पर्सन अभी आपके लिए स्ट्रगल करे। हो सकता है ये पर्सन अभी आपके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं या करना चाहते हैं, और आप उनकी मज़ा बैठ के जस्ट एंजॉय कर रहे हो, क्योंकि पास में उस पर्सन ने आपको इतना हर्ट किया है, इसी वजह से जिसकी वजह से आप अभी ऐसे मोड पे आ गए हो जहाँ पे आप ऐसे लोगों से डील ही नहीं करना चाहते जो आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हो। ऐसा नहीं कि आप इनसे प्यार नहीं करते हो, बट आप उनको रियलाइज़ करवाना चाहते हो। देखिए, अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली यू शुड स्टार्ट डूइंग इट, टेक इट एज अ गाइडेंस, ठीक है। क्योंकि जब तक हम नीडी बनते हैं, जब तक हम विक्टिम एनर्जी में होते हैं ना, तब तक कोई हमसे प्यार नहीं कर सकता,
ओके, नेक्स्ट चैरियट, कैंसर। देखिए, मुझे आप बेहतरी की तरफ डेफिनेटली जाते हुए दिख रहे हो। आपके लाइफ में अब स्टक सिचुएशन, आपकी लव लाइफ की मूवमेंट होने लगेगी, उसमें आगे बढ़ने लगेगी, रफ्तार पकड़ेगी जो धीमी हो चुकी थी या रुक चुकी थी, एंड फाइनली यू विल आगे बढ़ोगे, क्योंकि देख रहे हो रेडी फॉर एनीथिंग। आगे बढ़ने के लिए आप रेडी हो एंड आप जा रहे हो टूवर्ड्स योर लक। आपका लक भी आपका साथ दे रहा है, आप इजीली आगे बढ़ पाओगे अपने लव लाइफ में। ये तब होता है ना जब हम सेल्फ लव करने लगते हैं, जब हम खुद को हील करते हैं, तभी ये चीज़ें पॉसिबल है, वरना फिर ये चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है। ओके, जब तक हम खुद पे ध्यान नहीं देते हैं तब तक ये चीज़ें हो ही नहीं पाती है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि जब तक आप चीज़ों के पीछे भागोगे वो चीज़ें आपसे और दूर भागेगी। जब आप उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे विथ सेल्फ लव, विथ सेल्फ केयर, अपने ऊपर फोकस करके, तब चीज़ें ठीक होने लगती है। एंड दैट इज़ द सेम केस विथ यू। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ओरेकल एडवाइजेस आपके लिए। फर्म फाउंडेशन। तो देखिए, नींव अगर मजबूत नहीं है, नींव अगर स्ट्रांग नहीं है ना किसी भी चीज़ की, चाहे वो रिश्ता हो, करियर हो, हेल्थ हो, तो कभी ना कभी वो चीज़ ढह जाती है और ख़त्म हो जाती है। तो आपको अपने ऊपर, आप नींव हो, अगर इमारत आप दोनों के ऊपर, आप दोनों के विश्वास पे, आप दोनों के प्यार पे अगर बनी है तो उसका नींव आप हो, राइट। तो अगर आप खुद पे प्यार नहीं करोगे, खुद की केयर नहीं करोगे, आपको क्या चाहिए उसके ऊपर फोकस नहीं करोगे, तो चीज़ें कैसे ठीक होगी। ओके, जब आप खुद पे फोकस करोगे, फाउंडेशन ही ठीक नहीं करोगे तो फिर चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाएगी। अगर आप ये प्यार चाहते हो तो आपको ट्रस्ट इश्यूज़ पे काम करना है, आप दोनों को अपने आप को हील करना है। अभी उनका तो आप नहीं कर सकते, आपको खुद को हील करना। जब आप खुद हील हो जाओगे तब आप उनको भी अपने साइड से हील कर सकते हो, विथ अ लॉट ऑफ लव, विथ अ लॉट ऑफ पेशेंस। ओके, नेक्स्ट एडवाइस है यूनिवर्स। डेफिनेटली मुझे लगता है कि हीलिंग बहुत ज़्यादा नीडेड है आपके केस में। मे बी आप हील्ड नहीं हो, आप बहुत सारा पछतावा, गम पछतावा लेके बैठे हो, जिससे आप वैसे भी मुझे बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। बट अगर इसको आपको जल्दी करना है तो आपको खुद पे काम करना शुरू कर देना चाहिए। यूनिवर्स से अपने लिए बेस्ट चीज़ें मांगो, यूनिवर्स को सरेंडर कर दो, क्योंकि यूनिवर्स कभी भी आपको कुछ ऐसा नहीं देता है जो आपके लिए अच्छा नहीं है। आपको कई लोग ऐसा पूछेंगे कि फिर ये पर्सन जो मुझे इतना परेशान कर रही है मेरी लाइफ में क्यों आया, तो इट इज़ अ कार्मिक लेसन। कर्मा यहीं पे भुगतना पड़ता है, यहीं पे उसको रीपे करना पड़ता है, और फिर ही आप योर सोल हैप्पीली लीव्स दिस बॉडी। बिना कर्मा को फेस किए आप नहीं जा सकते हो। सो वही मुझे कहना था आपको कि अगर आप ये हार्मनी चाहते हो, अगर आप इस पर्सन से इंटीग्रेट करना चाहते हो, आप दोनों में बहुत प्यार है बट आप बेसिक चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हो, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, तो यूनिवर्स को सरेंडर कीजिए, अफर्मेशंस बोलिए, पॉजिटिव रहिए। चलिए अभी लव मैसेजेस, लव एडवाइसेस देख लेते हैं आपके लिए। अब ये एडवाइजेस जो मैंने दिए हैं ना, ये आपको अपने हर एरिया ऑफ लाइफ पे उसको अप्लाई करना है, नॉट जस्ट लव लाइफ, ठीक है, क्योंकि मैंने जनरल एडवाइजेस निकाले थे। एम्ब्रेस थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसेस। तो आप दोनों एक दूसरे के अधूरे टुकड़े हो, जो अगर मिल गए तो आप पूरे हो जाओगे। ट्विन फ्लेम्स, काफ़ी लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी पे हैं, आप दोनों का पैशन इग्नाइट हो रहा है। बी अवेयर ऑफ वॉट यू आर प्रोजेक्टिंग, जैसे मैंने कहा, फॉर द क्वालिटीज़ यू एडमायर इन वन अनदर। देखिए मेरे को यही दिख रहा था कि आप दोनों ना एक दूसरे में जो नहीं चाहिए उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हो। ये ऐसा है, ये ऐसी है, ये वैसे ही करता है, ये वैसे ही करती है। उससे क्या हो रहा है ना कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी रिफ्लेक्ट करते हो और वही वाइब्रेशंस आपको मिलती है फिर। क्योंकि कभी कभी हम दूसरों के जो क्वालिटीज़ को पसंद नहीं करते ना, वो हमारा एक हिस्सा होती है कभी कभी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कैसी लगी आपको ये रीडिंग ज़रूर बताना कमेंट्स में, और लाइक शेयर ज़रूर करना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।